साथियों, कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कभी कभी किसी का भव्य मकान देखते हैं, आलीशान कोठी बनाई उसने, 10 20 50 करोड़ रुपए की महल बना दिया, मैंशन बना दिया। वहाँ पर जाकर के बैठते हैं हम तो भागने को दिल करता है यहाँ मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो। और कभी कभी क्या होता है, किसी गरीब की झोंपड़ी में जाते हैं, 5 मिनट भी बैठते हैं तो उतने में इतना अच्छा लगता है हमें जैसे सुकून मिल गया हो। बैठे बैठे नींद आ जाती है, उसने छोटी सी चारपाई या उसने कुर्सी दे दी बैठने के लिए। कभी आपने फील किया है? तो फिर ये क्या है? यही तो है ऊर्जाओं का खेल, जिसे हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। तो क्या होते हैं पॉजिटिव हाउस और क्या होते हैं नेगेटिव हाउस, आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। आज का टॉपिक भाग्यशाली भवन, सारा खेल ऊर्जाओं का। कौन से होते हैं बदकिस्मत मकान जो बर्बाद कर देते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो हर किसी के लिए, चाहे वो कितना गरीब है, मीडियम है या कितना अमीर है, अरबपति खरबपति है, सबके लिए आई ओपनर है, सबकी आंखें खोलने वाला है। क्योंकि अगर जगह बदकिस्मत हो जाती है, भूमि बदकिस्मत हो जाती है और मकान आपकी जो है किस्मत का साथ नहीं देता, तो अच्छे अच्छे हमने नीचे आते देखे हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक देखना, बड़ी गहरी बात बताऊंगा इसमें। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। साथियों, जब आप एक मकान बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं या बने हुए मकान में किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला रहे हैं, तो एक बात ध्यान कर लेना, सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। होता क्या है कि मुझे किसी ने बताया कि सर हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में या किसी ऑफिस में, हम बहुत सारे किसी भी काम के लिए कोटेशन इकट्ठे करते हैं। जिसका रेट सबसे कम होता है उसको हम जो है काम दे देते हैं, उसको अपॉइंट कर लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। ठीक है, अप्रोच सबकी अपनी अपनी, सोचना अपना अपना, ठीक ही सोचते होंगे, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान ने आपको जो है लक्ष्मी दी हुई है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है और आप एक मकान बनाने जा रहे हैं, भव्य मकान बनाने जा रहे हैं, तो आप किसी बहुत अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना। और वो कंसल्टेंट अकेला वास्तु वाला नहीं, आर्किटेक्ट भी आपका मजा हुआ हो, अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो, उसकी आंखें खुली हुई हों और साथ साथ एक्सपीरियंस हो। और ऐसा ही आपका होना चाहिए वास्तु कंसल्टेंट, ऐसा ही आपका कॉन्ट्रैक्टर और ऐसी बाकी टीम के लोग जो मकान को बनाने में आपका सहयोग करेंगे। अगर एक कड़ी भी ढीली रह गई तो समझ लेना कि मुरब्बा बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। सब के सब बहुत अच्छी क्रीम टीम होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भवन बना रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, इसकी लाइफ बहुत है, 100 साल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं आप। और इसलिए आपसे ये गलती अगर हो गई, आपने सस्ते अगर आपने इसमें कंसल्टेंट ले लिए या सस्ते बनाने वाले ले लिए, तो फिर आपके लिए समस्या गंभीर हो सकती है। नमूना बन जाएगा, तमाशा बन जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ऐसे कंसल्टेंट को हायर करते हैं जो कहते हैं बाबूजी मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मैं आपकी पूजा भी कर दूंगा, मैं आपकी ड्राइंग भी बना दूंगा, आपका वास्तु भी कर दूंगा, आपकी बिल्डिंग भी बना दूंगा, आपकी प्लम्बिंग भी कर दूंगा और मैं आपका इलेक्ट्रिकल भी कर दूंगा। मत पड़ना ऐसे किसी चक्कर में, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपनी अपनी लाइन का एक्सपर्ट होता है। ऐसा बहुत बार आपने सुना है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। अच्छा कंसल्टेंट हायर करो, ये मेरा सिद्धांत भी है। आइए चलते हैं इस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बताया कि मकान जो है बहुत बार बदकिस्मत भी हुआ करते हैं और खुशकिस्मत भी होते हैं। फ़र्क क्या होता है उन दोनों में? ये देखिए, ये बड़ा ही ख़ास सेंटेंस आपके सामने है। क्यों गरीब की झोंपड़ी में लगता है अच्छा और क्यों घुटन होती है महलों में? होता क्या है कि कभी कभी वो जगह जो है इतनी नेगेटिव होती है कि वहाँ पर बैठने को दिल नहीं करता, एक कारण। दूसरा कारण होता है कि उस मकान की, उस भवन की अलाइनमेंट कुछ ऐसे होती है कि वास्तु के अनुसार जो नेगेटिव एनर्जी वाली जगह होती है, बड़ी बड़ी खिड़कियां दरवाजे वहां लगे हुए होते हैं, ओपन जगह होती है, ओपन टू स्काई वहां पर होती है, ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ सीरियस वास्तु डिफेक्ट होता है, बिल्कुल बैठने को आपका मन नहीं करेगा। वास्तु बड़ी सॉलिड साइंस है, बहुत सॉलिड साइंस है। ऐसे ही नहीं घूम रहे वास्तु नहीं कर रहे लोग कि हाँ वास्तु से फायदा मिला नहीं मिला, बिल्कुल मिलता है। एक बार आप इसको आजमा कर देखें, लाइफ में इसको लें। तो होता क्या है कि वो गरीब की झोपड़ी अगर सही तरह से अलाइन करती है, सही दिशा में फेस कर रही है,
तो उसके अंदर तो एक और भी इसको भाग्य मिला हुआ है, सब कुछ नेचुरल है। मिट्टी है, गाय के गोबर से इन्होंने लिपाई की हुई है, घास फूस है, वहां पर चाफ है इसके अंदर, और बहुत सारा फाइबर यूज किया हुआ है। अंदर ठंडक, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, ऑटोमेटिक उसमें एयर कंडीशनिंग हो जाती है प्रभु की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। क्योंकि वास्तु क्या कहता है? वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार रहने का नाम ही वास्तु है। अब वो जो महाभवन किसी ने बना दिया, बड़ी बिल्डिंग किसी ने बना दी, तब क्या होगा ये देखिए। क्यों झुग्गी में लगता है मन, क्यों महल लगते हैं बुरे। देखिए बड़ा खास सेंटेंस है ये। क्यों उठकर भागने को मन करता है करोड़पति की नई बनी हवेली से, और क्यों छोटे से गरीब की झोंपड़ी में आ जाती है मीठी नींद। ऐसी झोंपड़ियां आपने बहुत देखी होंगी गांव में। सब लोग गांव के तो रहने वाले हैं, सबका कहीं ना कहीं लिंक गांव से है। और गांव में जो मकान बना करते थे, अभी भी जो मकान वहां पर हैं, अब तो खैर वहां पर पक्के मकान लोगों ने बनाने शुरू कर दिए और बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई हैं। लेकिन जो पुराने समय में जो बना करते थे वो बहुत ही ज़्यादा वातावरण के अनुसार बना करते थे और बहुत ज़्यादा इतने अच्छे होते थे कि उसके अंदर कभी भी किसी नेगेटिव मौसम का कोई असर नहीं पड़ता था, रहने में सुख मिलता था। उन लोगों को वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छी नॉलेज उनको थी। अब जो आप महल बनाते हैं, अपने कोठियां बनाती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या करते हैं? सबको अपॉइंट करते हैं, एक वास्तु वाले को अपॉइंट नहीं करते। क्योंकि आपको लगता है कि आर्किटेक्ट ने कहा, बाबूजी लाला जी मैंने तो, भाई साहब शर्मा जी मैंने तो वास्तु सीखा है, मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो वास्तु के कोर्स किए, मैंने तो 50 मकान बना दिए, और आप सोचते हैं वास्तु का पैसा बच गया। पैसा नहीं बचा, आप लपेटे में आने वाले हैं। आपका मकान, आपकी भवन गलत बनने वाला है। 100% मान के चलना गलत बनने वाला है। क्योंकि आर्किटेक्ट अपनी लाइन का मास्टर है, कलाकार है वो, उसकी कला को सलाम करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज उसके पास है, पर वास्तु का मास्टर नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि उसको बाकी जो और चीज़ें हैं उनकी गहराई का भी उतना ज्ञान ना हो। हर किसी का एक्सपर्ट हर आदमी नहीं हो सकता। आइए लेकर चलते हैं। ये देखिए ऐसे मकान, कई बार छोटे छोटे मकान बने होते हैं, बहुत महंगे नहीं है, ये मीडियम क्लास लोगों के होते हैं। इनमें भी कोई घर ऐसा होता है कि जहाँ पर जाकर बड़ी शांति मिलती है, कोई वहाँ से भागने को मन नहीं करता, नींद आ जाती है, बड़ी साउंड स्लीप आती है, अच्छा लगता है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेगेटिव प्लॉट के लक्षण। नंबर 1, भवन भूखंड के ऊपर, भूखंड पर और भवन में अगर आपका मन नहीं लगता, उचाट होता है, चिंताएं घेर लेती हैं, पसीना आता है और ऐसा लगता है कि जैसे घबराहट शुरू हो गई, तो वो जगह जो है नेगेटिव होने के चांसेस पूरे होते हैं। हो सकता है जमीन की ऊर्जा 9300 यूनिट भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी अलाइनमेंट गलत हो, टोपोग्राफी गलत हो, आसपास उसकी जो है पास पड़ोस में कोई ऐसी जगह हो जैसे वाटर बॉडी होती है, रेलवे लाइन होती है, बहुत बार कई बार कब्रिस्तान होता है, शमशान घाट होता है, कोई पूजा स्थल होता है, कोई पब्लिक प्लेस होता है, कहाँ लोकेट करता है, कैसे आता है और कैसे उस भवन पर असर डालता है, ये बहुत सारे फैक्टर मिलने के बाद वहाँ पर हमें अच्छी बुरी फीलिंग देते हैं। दिल घबराता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है बैठे बैठाए, या आप प्लॉट देखने के लिए गए भूखंड को, वहाँ पर आपके दिल की धड़कन बढ़नी शुरू होगी, तो मान के चलना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। दाल में काला है, या तो दाल में कुछ काला है या दाल पूरी की पूरी काली है। इसके अलावा अचानक आपको जो है जोर की प्यास लगे, ठीक ठाक गए थे, कोई समस्या नहीं, प्लॉट पे पहुंचते ही आपको ऐसा लगा कि जैसे एकदम से प्यास लगी बहुत जोर से, गला सूख गया। ये लक्षण भी आमतौर पर ऐसी जगह के होते हैं जहां पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वहां मकान नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना पड़ता है तो कंसल्टेंट की सलाह लेकर बनाना चाहिए। वो पहले ही जगह की शुद्धि कर लेगा और उसमें जितने भी कोई द्वार भेद होंगे, बीथिशूल होगा या और कोई चीज़ होगी, कोई शल्य होगा भूमि के अंदर, वो उसका इलाज पहले बताएगा। आगे चलेंगे। अचानक जोर की प्यास लगे, फिर वमन होने को हो, ऐसा लगे जैसे वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी आने का मन करे आपका, इसका मतलब कुछ ना कुछ। आमतौर पे जो पुराना लैंडफिल एरिया होता है वहाँ पर ऐसी फीलिंग होती है। कभी कभी आसपास ऐसा कोई एनवायरनमेंट होता है जहाँ से नेगेटिव गैसेस आ रही होती हैं, या कभी कभी जहाँ पर हम खड़े हैं वो भूमि ही अच्छी नहीं होती, वहीं पर कुछ नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। जैसे गांव का पुराना या शहर का पुराना मलबा दबा हो, या वहाँ पे कोई गंदगी कभी रही हो, या वहाँ की भूमि इतनी ज़्यादा सड़ी हुई हो कि जिसके अंदर से नेगेटिव गैसेस निकल रही हों। ठीक है, आप सोचेंगे मिट्टी भर लेंगे, इसको ऊंचा कर लेंगे, ये सब सोचना तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस ज़मीन को नीचे से बदल नहीं पाएंगे। कितने गहराई तक मिट्टी निकालनी है, उस मिट्टी को बदलना है, ये केवल और केवल एक अच्छा मजा हुआ वास्तुशास्त्री ही आपको बता पाएगा। उसका पूरी तरह से निरीक्षण करेगा और अवलोकन करेगा, और साथ में इसका विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको सही रिपोर्ट दे पाएगा।
आपके जागने के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप एक बहुत अच्छी जगह ले, अच्छा भूखंड हो, अच्छे भूखंड पर वास्तु से मकान बनाएं और उसके बाद जीवन में अच्छी खुशियां लाएं। साथ ही छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत गहरा संदेश दे दिया। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सोशल मीडिया पर इसको फैला देना कि भारद्वाज जी ने एक वीडियो बनाई है बहुत ज़बरदस्त सबके कल्याण के लिए, क्योंकि आज अगर नहीं जागे तो बाद में जागने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।